आज मैं आपको ऑपरेशनल रिसर्च के बारे में बता रहा हूँ। ऑपरेशन रिसर्च एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी अधिक बिजनेस के अंदर यूज़ होता है, जो अप डाउन हो रहा है या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जोड़ रहे हैं जिससे बिजनेस को क्या करें, क्वालिटी बनाए। तो जैसे अपन ऑपरेशन रिसर्च में या मैं ग्राफिकल मेथड आपको करा रहा हूँ, सॉल्व ग्राफिकली। ग्राफिकली मतलब इसका क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है। ये z इक्वल्स टू 8x1 प्लस 16x2 ये आपका क्या दे रखा है, ये मिनिमाइज दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सारी x1 और x2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। पहला जो कॉन्स्टेंट्स है 5x1 प्लस 4x2 ये किस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60। ठीक है, जैसे 5x1 मतलब मान लीजिए x1 कुछ जैसे कोई चीज़ की वैल्यू है, सोप की वैल्यू, और x2 मतलब डिटर्जेंट की वैल्यू है। तो 5x2 प्लस 4x2 जब इनको जोड़ेंगे इस ग्रेटर और इक्वल टू मतलब बड़ा होगा या बराबर होगा 60 से। फिर सेकेंड इक्वेशन है 3x1 प्लस 7x2 ये क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा 84 से। फिर तीसरा है x1 प्लस 2x2 ये बड़ा होगा या बराबर होगा 18 से। अब इसमें बताया गया x1 और x2 क्या है, ये जीरो से बड़ी ही होंगी वैल्यू, जो भी वैल्यू निकलेंगी वो जीरो से बड़ी होंगी। तो पहली इक्वेशन ये है, ये मैं ले लेता हूँ। पहली इक्वेशन मैंने ली 5x1 प्लस 4x2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ मैं x1 की जगह पहले 0 रख रहा हूँ, मतलब x1 की जगह 0 तो 5 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 4x2 इक्वल्स टू 60। ठीक है, 5 इंटू 0 प्लस 4x2 इक्वल्स टू 60, क्योंकि यहाँ पे x1 की जगह 0 रखा। तो बचा क्या, सिर्फ ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये बचेगा 4x2 इक्वल्स टू 60। तो 4x2 इक्वल्स टू 60 हो गया, तो x2 की वैल्यू कितनी हो गई, 60/4 मतलब आपकी हो गई 15। तो पहला पॉइंट x1 0 रखा था, जब इस इक्वेशन में x1 0 मतलब पहला पॉइंट 0, तो मेरे को क्या मिला 15। अब इसमें क्या करूँगा, इसी इक्वेशन में x2 की जगह अब 0 रखूँगा। तो ये लिख दी मैंने इक्वेशन अगेन 5x1 प्लस 4x2 इक्वल्स टू 0। अब x2 की जगह 0 रख दिया तो क्या बचेगा 5x1 इक्वल्स टू 60। तो 5x1 इक्वल्स टू 60 मिला, तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई, 60 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12। तो मतलब x1 वाला पॉइंट 12 मिला और x2 की जगह 0 रखा। ऐसी जो दूसरी इक्वेशन थी आपकी, दूसरी इक्वेशन थी 3x1 प्लस 7x2 इज लेस देन और इक्वल टू 84। ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ 3x1 प्लस 7x2 इक्वल बराबर बना के लिखते हैं, इक्वल्स टू 84। तो x1 की जगह 0 हो गया, तो ये 3 इंटू 0 प्लस 7x2 इक्वल्स टू 84। तो 7x2 इक्वल्स टू 84, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो x2 की वैल्यू 12 कब आई, जब x1 की जगह 0 रखा तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अब x2 की जगह 0 रखेंगे, तो x2 की जगह 0 इसी इक्वेशन में 3x1 प्लस 7x2 इक्वल टू 84 है, तो अब x2 की जगह 0, तो 3x1 इक्वल टू 84। तो x1 की वैल्यू कितनी हुई 84 हो रही है, 3 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, जब इसको डिवाइड करेंगे 28 आएगा। तो x1 की वैल्यू 28। तो पॉइंट क्या आ गए आपके 28, मतलब पहला पॉइंट 28 और दूसरा 0। ऐसे तीसरी वाली इक्वेशन भी x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 18। अब x1 की जगह 0 रखा तो बचा 2x2 इक्वल्स टू 18। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9। तो अनदर पॉइंट क्या आ गया, जब x1 की जगह 0 रखा तो मेरे को दूसरा पॉइंट क्या मिला 9। ऐसे ही अब x2 की जगह 0 रखूँगा तो x1 प्लस 0 इक्वल्स टू 18। तो x1 बराबर, क्योंकि x2 की जगह 0 रखा तो x1 बराबर 18। तो पॉइंट क्या मिला मुझे 18,0। ठीक है, अब ये जो है ये आपका पूरा क्वेश्चन था ग्राफिकली मतलब इसको ग्राफ बना के बताना है। तो ये सारे पॉइंट निकाल लिए। ठीक है, जैसे ये लिख दिया मैंने 5x1 प्लस 4x2 इक्वल्स टू 60। ये कौन कौन से पॉइंट आए थे इसके, ये 0,15 और 12,0 आए थे। ये फर्स्ट वाला ये 0,15 आया था, x1 0 रखा तो 0,15, और दूसरा पॉइंट क्या था 12,0। तो ये यहाँ लिख दिया, ये लिख दिया पॉइंट 0,15 और 12,0, ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकेंड इक्वेशन है 5x1 प्लस 7x2 इक्वल टू 84। तो इसका पॉइंट क्या आया था 0,12 और 28,0। इसका पॉइंट आया था 0,12 और 28,0। फिर तीसरी इक्वेशन थी आपकी x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 18। इसके पॉइंट क्या आए थे 0,0, 0,9 और 18,0। ठीक है, अब इसको बनाएंगे। पहले देखिए ये वाली इक्वेशन का बनाएंगे 0,15। ठीक है, तो 0 ये रहा, x पे 0 और y पे 15 का आ रहा है, ये रहा, ये y वाली एक्सिस होती है और ये x वाली एक्सिस होती है। तो x पे 0 और y पे 15, ये रहा पॉइंट। फिर x पे 12 और y पे 0, तो x पे 12 ये रहा और y पे 0, ये वाली लाइन होगी, तो ये 12,0। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये एक ही इक्वेशन से बना था। किससे बना था, ये 5x1 प्लस 4x2 बराबर 60 से ही बना था, इसलिए ये 0,15 और 12,0 को ये एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। फिर अनदर पॉइंट क्या है 0,12।
ठीक है, तो ये ले लिया मैंने 0 और ये 12 ले लिया। फिर अनदर क्या है 28,0 मतलब x पे 28, यहाँ आएगा 28 और y पे 0, तो ये वाली और ये दूसरी लाइन 0,12 और 28,0 वाली को जोड़ देंगे। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट क्या था आपका 0,0, 0,9 और 18,0, तो ये 0,9 x पे 0 और y पे 9 ये रहा, और 18,0 आपका ये रहा 18 और ये 0, तो ये वाली लाइन भी जोड़ दी। अब ये तीनों जहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं ये शेडेड रीजन बना दिया। ये शेडेड रीजन ही क्या है आपका, ये आपका ग्राफिकल मेथड है जिसको आपको पता करना था। अब जो क्वेश्चन दे रखा था z इक्वल्स टू 8x1 प्लस 16x2, ये आपको दे रखा था इधर, ये z ग्राफिकली मतलब इसके अंदर वैल्यू आपको रखना है, z इक्वल्स टू 8x1 प्लस 6x2 वैल्यू रखना थी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए वाले पॉइंट्स क्या क्या आया था, देखो एक बार पहला पॉइंट आया था 0,15, ठीक है 8,5। देखो ये ए वाला जो नया पॉइंट आया है ये यहाँ पे तो 8 मिल रहा है और इधर से कितना मिल रहा है 5, तो ए वाला पॉइंट लिख दिया मैंने 8,5। फिर बी वाला, इसको ये नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया मैंने बी। अब बी वाला पॉइंट क्या मिल रहा है अपन को 28, बी वाला पॉइंट आपको मिल रहा है 3.6, बी वाला पॉइंट देखो यहाँ सीधी लाइन, यहाँ कम से कम 3.6 पे मिलेगा, ये एक्स एक्सिस 3.6 और वाई पे क्या मिलता मिल रहा है 10.4, तो ये वाला बी वाला पॉइंट क्या मिल गया अपन को 3.6 और 10.4, ये नए वाले पॉइंट है जो इस ग्राफ से मिले। ए के लिए ये वाला x होता है और ये वाला y, बी के लिए ये वाला x, तो बी के लिए एक पे x कितना था 3.6 और y पे कितना था 10.4। इसी प्रकार सी के लिए देखिए आप, सी के लिए आपका क्या है, सी के लिए 28 और x y वाला क्या है इसमें 0, तो 28,0। और लास्ट वाला जो डी वाला था ये देखिए डी वाला है आपका 18,0, ये डी वाला क्या है 18,0। अब ये z इक्वल्स टू जो था 8x1 प्लस 16x2, तो ये इक्वेशन में मैंने रख दिया 8x1 प्लस 16x2, तो पहले x1 और x2 की जगह वैल्यू रखूँगा। x1 की जगह 8 मतलब 8 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 5, जब वैल्यू रखी तो कितना मिला 144। फिर वापस 8x1 प्लस 16x2 में क्या रखूँगा, x1 की जगह 3.6 और x2 की जगह 10.4, तो ये रख दी वैल्यू, तो x1 की जगह 3.6 प्लस x2 की जगह 10.4, ये वैल्यू रखी तो आंसर आ गया मेरा 19.54। ठीक है, ऐसे ही 28 और 0 रखा, तो 28 और 0 रखा तो ये नई वैल्यू मिली, 28 रखा और 0, तो x इंटू 28, 8 इंटू 28 प्लस 16 इंटू 0, तो 144। तो यहाँ पे सारी वैल्यू रखने के बाद जो सबसे छोटी वैल्यू आई है ये लास्ट वाले की आएगी, क्योंकि यहाँ x की जगह 18 रखा और x1 की जगह 18 और x2 की जगह 0, किस वाले में, वही z वाली इक्वेशन में सारी वैल्यू रख दी, x1 और x2 की वैल्यू सारी रख दी है यहाँ, तो ये रख दी तो 126 मिला। और ये क्या सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, मतलब इस इक्वेशन का सबसे ऑप्टिमल, इसको ऑप्टिमल मतलब सबसे जो मेन सॉल्यूशन है वो यही है।